1.17 Irodov. From point A located on a highway, one has to get by car as soon as possible to point number B located in the field at a distance L from the highway. It is known that the car moves in the field eta times slower than on the highway. At what distance from the point D one must turn off the highway? किस जगह पर से उसको हाईवे पर मुड़ना चाहिए, ठीक है. हाँ, टू गेट बाई कार एज सून एज पॉसिबल. एज सून एज पॉसिबल का मतलब क्या हुआ भाई, उसको टाइम की वैल्यू जो है सबसे कम लगे. तो तुमने कहा भाई सर ये तो फिर से मैक्सिमम मिनिमम का सवाल लग रहा है. हमने कहा भाई बात तो बिल्कुल सही पकड़ी आपने, ठीक है. देखिएगा ज़रा, दैट इज़ 1.17. हाँ, दिस इज हियर, ठीक. और ये इसकी फिगर रही, ठीक. यहाँ से आराम से देखिएगा कि भाई ये एक ट्रैक है जो हाईवे से है. तो बोला ठीक बात, ये पूरा हाईवे है, गाड़ी बिल्कुल मस्त चलेगी इस पर, ठीक है. और यहाँ से क्या है कि ये देखिएगा, इसको समझिएगा ज़रा, ये देखिए, ठीक है. ये एक पॉइंट है, ठीक है. और ये वाला कैलकुलेशन है. सो ये कैलकुलेशन हो गया A और यहाँ से पॉइंट हो गया एंड दिस पॉइंट इज B. ओके, ठीक है. और यहाँ पे क्या हुआ, तो बोला भाई ये हाईवे है तो बिल्कुल भनाभन गाड़ी चलेगी, और यहाँ पर खेत खलिहान है, ठीक है. हाँ, तो आपने बोला भाई पहले यहाँ पर जाएं और उसके बाद मुड़ जाएं. हाँ, सवाल का जूस समझिएगा कि क्यों बनाया है. कोई आदमी के भाई पूरा हाईवे में चलते चले जाइए, ठीक है, और फिर यहाँ से मुड़ जाइएगा तो ये सेपरेशन ट्रेवल कर लीजिएगा, पहुँच जाइएगा, ठीक है. तो टाइम मिनिमम लगेगा. तो ऐसा नहीं है, वो आपको सॉल्व करना पड़ के निकालता है पूरा, ठीक है. अब देखिए हाईवे में तो बिल्कुल भनाभन गाड़ी चलेगी, यहाँ पे फील्ड है, मैदान है. उसके लिए इन्होंने क्या कैलकुलेशन दे रखा है, जो सवाल के अंदर कंडीशन दी है वो क्या दी है. सो बोला कि भाई फील्ड पर जो वेलोसिटी है वो नॉर्मल वेलोसिटी का ईटा टाइम्स है, ठीक है. जहाँ पे ईटा कोई एक पॉजिटिव कांस्टेंट हुआ, ठीक बात है. तो आपने कहा सर लेट अस सपोज जितना आप बता रहे हैं उसके अनुसार देखा जाए तो ये एक पॉइंट हम लोग बनाते हैं एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज C, ठीक है. और ये पॉइंट बनाते हैं D, ठीक है. और हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि C से जो वो लड़का है वो खेत में उतर गया, मतलब बाइक के साथ में, अपनी कार के साथ में, जिससे भी वो जा रहा था तो वो खेत में उतर गया, ठीक है. हाँ, तो अब बेसिकली क्या होगा, वो ये रास्ता ट्रेवल करेगा और उसके बाद ये रास्ता ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. तो बोला ठीक है भाई. अब क्या हुआ, तो आपने बोला कि भाई लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है. तो हमको इस x की वैल्यू निकालनी होगी, वेरिएबल के तौर पर x आया. ये कितना हो जाएगा, सो आपने बोला अंडर रूट ऑफ ये कितना हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ L स्क्वेयर. सो दैट इज ए, ठीक है. अच्छा भाई, अब आपसे बोला गया इसकी वेलोसिटी क्या है, तो आपने बोला सो दैट इज एयर, और ये इसकी गिवन कंडीशन है, वेलोसिटी आ गई V, ठीक है. अब देखिए बड़ा सरल है, बस आपको डिफरेंशिएशन वाले पॉइंट को पकड़ना है. आपसे पूछा जाएगा भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी ट्रेवल करी इसने, तो बोला ठीक है. बोला भाई कितना टाइम लगा होगा, तो आपने कहा भाई तो बड़ा सरल सवाल है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखेंगे तो AD माइनस ऑफ x. ध्यान रखिएगा यहाँ पर AD कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है, और इसको किस वेलोसिटी से ट्रेवल किया गया, बोला v वेलोसिटी से, ठीक है. और दूसरा कितना दूर बचा, तो आपने बोला ये डिस्टेंस ये बचा, तो ये कितना हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ L स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, ठीक है. तो बोला v और a दैट इज ईटा, ठीक है. अब आपसे पूछा जाए कि भैया जी दोनों को जोड़ने के बाद टाइम कितना लगा, तो आपने कहा दोनों को ऐड कर दिए जैसे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे t इज इक्वल्स टू, और कितना आ जाएगा t1 प्लस t2, ठीक है. और यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, सो बोला AD माइनस एक्स डिवाइडेड बाई v, ठीक है, प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ L स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखा जाए v, और ईटा को मैं ले गया ऊपर, सो वो ऐसे आ गया, ठीक है. अब टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करें, तो आपने बोला सर ऐड कर दें, तो यहाँ से आपने कॉमन लिया v, और ये कितना हो गया AD माइनस ऑफ x, ठीक है, प्लस ऑफ ईटा टाइम्स
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ एल स्क्वेयर, ठीक है, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई वी, सो दैट्स आइडिया, ठीक है। हाँ, और ये कितना हो गया, सो आपने बोला सो दिस इज टाइम। अब ये टाइम को मिनिमम होना चाहिए, ये वाले टाइम को क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो आपने कहा सर फिर से हम मैक्सिमम मिनिमम के प्रिंसिपल लगाएंगे, यानी कि टाइम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मिनिमम होना चाहिए, माने इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, सो आपने बोला दैट डी टी बाई डी एक्स दैट कम्स आउट टू बी 0, ठीक है ना, बोलो ठीक बात, नो प्रॉब्लम, ठीक। अब क्या हुआ, तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो फिर कुछ है नहीं, यहाँ से लिखेंगे आप डिफरेंशिएट करेंगे डी टी बाई डी एक्स, तो ये ऐसे आ जाएगा डी कैपिटल डी बाई डी एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, ठीक। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे, ये कांस्टेंट हो गया, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सो आपने बोला -1, ठीक है, v कांस्टेंट है, नीचे पड़ा रहना दीजिए प्लस ऑफ, ठीक है। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट ठीक से करिएगा, मैंने भी सॉल्व किया तो मैंने यहाँ पर मैथमेटिकल मिस्टेक कर दी थी, तो इससे थोड़ा बचना आप, ठीक है। सो आपने लिखा ईटा टाइम्स एंड दैट इज 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, ये देखिए, हाँ, और मल्टीप्लाइड बाई आप एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, तो आपने बोला कुछ नहीं सर, सॉल्व सिंपल कैलकुलेशन है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम कितना लिख देंगे, सो बोला 0, इसको इधर ले आएंगे तो हमारा जो पूरा कैलकुलेशन होगा वो ऐसे हो जाएगा, ईटा ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, ये देख लीजिए, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और सॉल्व करने पर आपका x का जो वैल्यू निकल कर आएगा दैट इज l डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ईटा स्क्वेयर -1, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये आपने मिनिमम वैल्यू निकाली है, हाँ, कि कितनी दूरी x से यहाँ से ये मुड़ जाए, तो आपको अगर कोई ये कंफ्यूज करेगा कि हाईवे तो बिल्कुल बना वन है, इसमें तो जितना ज़्यादा टाइम लगाएं आप और उसके बाद यहाँ से मूव करें तो टाइम कम लगेगा, तो इस मुगालते में आप मत रहिएगा, ये गड़बड़ बात रहती है, ठीक है। जिन लोगों को मैथ्स की डिफरेंशिएशन की या फिजिक्स के प्रिंसिपल की बारीक नॉलेज नहीं होती, वही ऐसी बात करते हैं। कुछ जगह आपको सड़क पे चलना पड़ेगा और कुछ जगह आपको गड्ढे पे उतारना पड़ेगा, और तब आपकी गाड़ी यहाँ पर एज सून एज माने मिनिमम टाइम में पहुँचेगी, हाँ, और उसके लिए आपने मैथमेटिकल टूल पर इस चीज़ का इस्तेमाल किया है।